आज हम 50वीं पीढ़ी है उनकी, राजा हरिश्चंद्र से लेके आज वर्तमान तक। और राजा मिहिर भोज से हम 44th पीढ़ी है उनकी। तो ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। अब देखिए डेट पे जितना अवेलेबल होता है वो लोग उतना करते हैं। और कुछ चीज़ें पर्सनल्स होती हैं जो आदमी के परिवार की होती है, वो खुद स्वयं की होती है। अब एक परिवार में आप किसी का पिता जान सकते हैं और उनका पिता जान सकते हैं, लेकिन आप उनके और एंसेस्टर्स नहीं जान सकते। वो उसको खुद को मालूम होगा, उसके खुद के पास रहती है चीज़ें। तो आज जब हमारे पास है तो वो हमने आज प्रस्तुत की है लोगों के सामने। इसी देशभक्ति के लिए आज हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस, मतलब हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो सेक्रीफाइस करा एक भारत के लिए। तो एक भारत के लिए जब आपने हम लोगों ने सेक्रीफाइस करा, सबको लगा ये राजपाट चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अपने लोगों के बारे में सोचा और एक भारत के बारे में सोचा। तो अगर राजपूतों को या मराठाओं को या हम लोग जितनी पिछली स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, अगर लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, तो अगर हम लोगों ने कुछ नहीं करा होता तो आज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती। उसका अगर परिवार, मतलब उसकी प्रजा, मतलब उसकी परिवार आज कोई भी नुकसान में है, तो राजा ही एक ऐसा आदमी होता है जो सबसे पहले जाके उन लोगों के पास उनकी एक जाके उन लोगों से हालचाल पूछता है या उनके बारे में करता है। सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लग रही है, हित के लिए लग रही है, हमारे हिंदुस्तान के राजा और के हिंदुस्तान के लोग लगा रहे हैं, लेकिन जब उनका अब जाति परिवर्तन कराए जा रहे हैं तो उतरना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। मतलब उनका जाति परिवर्तन कर दिया, मतलब हमारा भी जाति परिवर्तन हो गया, हमारा 1200 साल इतिहास का जाति परिवर्तन हो गया। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। आज हमारे साथ नागौद राज परिवार के राजकुमार बैठे हैं, कुंवर अरुणदेव सिंह परिहार। आपको बता दें, गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी के सीधे वंशज हैं ये, और ये सच का खुलासा करेंगे कि आखिर जो है जो मतभेद चल रहा है, राजपूत वर्सेस गुर्जर चल रहा है, और आखिर वाकई में मिहिर भोज किसके डिसेंडेंट हैं, किसके एंसेस्टर्स हैं, यही बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर अरुणदेव सिंह परिहार जी का। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आज आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग जो सच है उस सच को बाहर कर रहे हैं और लोगों के सामने ला रहे हैं। ये जो आज मुद्दा की बात आप लोग कर रहे हैं, एक तो ये कहते हैं कि बेबुनियाद, आज हम लोग उनके वंशज हैं, ये इतिहास कह रही है और हम लोग हैं, और प्रूफ है, प्रमाण है हमारे पास। और इस आपको पहले बता दें, गुर्जर और गुर्जर का जो मतलब है, हमारे सब लोग भाई हैं, और हमारे परिवार ने या हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी जाति और किसी से हम लोगों ने कभी भी अलग नहीं माना है, सबको एक माना है। और गुर्जर जो शब्द है आपका, ये एक स्थानवाचक शब्द है। गुर्जर प्रदेश, जब राजा मिहिर भोज जी गुर्जर प्रदेश में राज्य करते थे, एक उपाधि से टाइटल दिया गया था, और वो भी टाइटल उन्हें खुद को नहीं कहा गया है या हमारे परिवार वालों ने। अब एक पड़ोसी राज्य जब जाता है तो वह पूछता है कि वहाँ गुर्जर प्रदेश का अधिपति कौन है, तब ये कहा है गुर्जर अधिपति वहाँ पे राजा सम्राट मिहिर भोज हैं। तो ये एक स्थानवाचक शब्द है, और ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है कि वो दूसरे जाति के हैं, और वो क्षत्रिय राजपूत हैं, और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। हम इसलिए इस बार आपके पास आए क्योंकि जो है एक्चुअली में मैं इतिहास किताबें पढ़ रहा था, तो पता चला कि जो है गुर्जर प्रतिहार की जो गद्दी है वो नागौद रियासत के पास है। तो जो है क्या नाम है, हमने नागौद किला के बारे में सर्च करा, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली, आपसे कांटेक्ट किया। तो जो मेन जो मतभेद है, क्योंकि जैसे गुर्जरा जो है, हमने जो इतिहास किताबें खंगाली हैं, स्थानवाचक शब्द है, प्लेस का नाम है। क्योंकि पहले जो है ऐसा नहीं था कि राजस्थान और इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तीन जो है चालुक्य और ऐसे करके गुर्जरा प्रतिहार में बटा हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहार से जो है हमें ये बात पता लगी वो क्षेत्र का नाम है। अब जब क्षेत्र का नाम था तो वो जगह जगह होगा, लगभग वहाँ के लगभग राजाओं के नाम के आगे गुर्जरा लिखा हुआ है, गुर्जरेश्वर लिखा हुआ है। तो जो मेन जो ये प्रॉब्लम चल रही है ना, ये इस गुर्जरा वर्ड की वजह से है। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी जो है कोर्ट में, ग्वालियर कोर्ट में भी ये चीज़ चल रहा है। और भी कुछ सवाल है मेरे पास गुर्जर भाइयों की तरफ से, वो आपसे पूछेंगे। पहले इसको बताइए कि कोर्ट में कैसे क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखिए, कोर्ट में क्लियर करना एक अलग चीज़ है, क्लियर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार ने पहले से ही क्लियर कर रखा हुआ है वो चीज़। सरकार ने पहले से ही बता रखा है कि गुर्जर एक स्थानवाचक शब्द है। दूसरा, सरकार ने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि राजा मिहिर भोज राजपूत क्षत्रिय है। या आप एसएससी के पेपर्स उठा के देख लें, आप आरएसएस के पेपर देख लें उठा के, आप ये राजस्थान सर्विसेज की पेपर्स देख लें, उसमें सब साफ
शब्दों में लिखा हुआ है कि राजा मिहिर भोज क्षत्रिय राजपूत हैं। उसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज कौन से राजपूत वंशज के हैं, तो प्रतिहार वंशज के वो हैं। तो सब जगह क्लियर है ये। तो जो जो गुर्जर जाति है पिछले 4 साल से मिहिर भोज की जयंती हुई मनाती हुई आ रही है। तो इनका पहला सवाल ये है कि अगर आप उनके क्या नाम है वंशज हैं, तो आप लोग राजपूत पहले जाति उनकी जो मतलब क्यों नहीं मनाते थे आप लोग इनकी जयंती? नहीं, हम लोग सब लोग जयंती मनाते थे। हम लोग अपने घर परिवार में जैसे पितरों की पूजा करते थे, वैसे हम लोग उनकी आज भी पूजा करते हैं, है ना। और हमारे राजपूत में आप लोगों को भी मालूम है, सबको इतिहास है कि राजपूतों में एक नहीं 1000 सम्राट है और 1000 योद्धा हुए हैं। और रही बात उनकी इस तरीके से आज मूर्ति अनावरण नहीं करना, तो आज पूरा हिंदुस्तान उनकी मूर्ति स्थापित कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, गर्व महसूस होता है हम लोगों को कि उनकी आज मूर्ति, आज भी लोगों के दिलों में उनकी मूर्ति या उनका आज विचार आज भी लोग रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जाति से आप जोड़ सकें। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज जैसे हम लोग भी, अगर हम लोग चाहें नागौद में या हमारे घर में अगर गांधी जी की मूर्ति लगाएं या वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाएं और उसमें लिख दें मनमोहन दास करमचंद गांधी परिहार, वल्लभ भाई पटेल परिहार, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो परिहार बन जाएंगे। हमने जो लगाया है मूर्ति, हमारे उसमें लगाई है, महापुरुष है, वो सब लगा सकते हैं। हिंदुस्तान के महापुरुष हैं महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जैसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपनी जाति से कन्वर्ट करके और उनका वो करें, तो ये तो सरासर गलत बात है। जैसे इतिहास में हमने खंगोला तो एक पंडितों में गोत्र आती है गुर्जर गौड़ करके, गुर्जर गौड़ करके। तो इस बारे में पढ़ा तो पता चला कि जो ब्राह्मण थे वो गुर्जर क्षेत्र से आते थे, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन जब हमने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से किया तो उन्होंने कहा कि जो ऐसी बात है कि जो ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं गुर्जरों से निकले हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, और लोग कहने से तो आदमी को ऐसे तो टाइटल है, आपको सबको मालूम है, अभी कहीं भी जाता है तो बोलते हैं यार तुम तो बड़ा राजा बन रहे हो, एक टॉन्ट मारते हैं, तुम तो यार बड़े सेठ हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सही में वो चीज़ें हो गए। ये तो अब जिसको देखिए जो कहना है वो तो कहेगा, लेकिन देखिए हम लोग इतिहास जो है, एक इतिहास आदमी, हम लोग उस ज़माने के तो हैं नहीं। आज हम लोग इतिहास जो जोड़ते हैं या हम लोग समझते हैं, वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स या हमारे शिलालेखों से या हमारे ग्रंथों से या हमारे पूर्वज जो लिख के गए हैं उससे हम लोग अपना इतिहास बताते हैं, उससे हमारा इतिहास चलता है। जैसे हमारी वंशावली है, करीबन 1200 साल पुरानी वंशावली है और पूरी है राजा हरिश्चंद्र से लेके आज वर्तमान नागौद राज परिवार तक। तो आज आप इतिहास देख लीजिए कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, और आप एक शब्द को, एक वर्ड को आप उसको मैनिपुलेट करके इतना या चेंज करके, तो उससे तो इतिहास नहीं बनाया जा सकता है। तो इतिहास एक त्याग से बनता है, एक बलिदान से बनता है, एक सैक्रिफाइस से बनता है, जो आज हमारे सम्राट मिहिर भोज जी ने करा है, जिनके उनके टाइम में जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, अफ़गानों को परिहारों ने 300 साल तक रोक के रखा था हिंदुस्तान में आक्रमण करने से। तो ये सब इतिहास है, तो वीर इतिहास लिखा गया है, तो इसका आप ऐसे तो नहीं बदला जा सकता है, कोई भी कहे जी। तो मतलब कि ये कॉन्स्पिरेसी है, मतलब कुल मिला के जो है आपने जैसे बताया कि जो है जो गुर्जर वर्ड है जो है स्थानवाचक है। एक ये भी है कि जो है ये लोग पूछते हैं कि जो है जैसे पहले जब ये रोड बनी थी दिल्ली में जो है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से, तो तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब भी गुर्जर इसमें शब्द लगा हुआ था जी। तब उनको उसको स्थानवाचक शब्द से उनको जोड़ के उसकी रूट के उसके एनएच की इनॉग्रेशन करा गया था। तब ये नहीं कहा था वो गुजर हैं या कोई अन्य जाति के हैं वो। तब सम्राट मिहिर भोज, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के नाम से ही थी, महापुरुष के नाम से उसका अनावरण किया गया था। तो उसमें अगर आज आप कहीं पे भी, आप पूरे हिंदुस्तान में आप उनकी मूर्ति लगाइएगा और उनको सम्राट मिहिर भोज, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज से आप सम्मानित करिएगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमको मिलेगी उस चीज़ के लिए। तो उस समय उनको कहा ही नहीं गया था ये चीज़ों से, उनको महापुरुष के नाम से सम्मानित करके, और स्थानवाचक शब्द था उससे उनको सम्मानित किया गया था। मतलब कि जैसे कि इतिहास की किताबों में लिखा है कि मिहिर भोज इज़ अ किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। तो जो है मतलब गुर्जर मतलब प्रतिहार राजपूत थे और गुर्जर क्षेत्र के वो राजा थे इस तरीके। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सोचा होगा कि जो ये गुर्जर प्रतिहार जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि इतिहास में लिखा है वैसे लिखा है, कोई व्यक्ति अपनी जाति से इसको जोड़ नहीं रहा है। लेकिन आज जब इस बात को मतलब सोशल मीडिया पे ये चीज़ ट्रेंडिंग में आई, तब से आप लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं कि जो है इसका पूरा मतलब पूरा DNA ही बदलने की कोशिश हो रही है। तो एक आप संदेश क्या देना चाहेंगे, जैसे गुर्जर युवा हैं, मतलब
क्या करें कि ऐसा कि उनको कंसेप्ट क्लियर हो सके? देखिए सब हमारे भाई बहन हैं और जैसे सम्राट मिहिर भोज हो गए या सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, तो जितने भी वीर योद्धा, झांसी की रानी हो गई, पद्मावती जी हो गए, सब लोग जो हमारे इतिहास है हमारी, तो उस इतिहास को आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा कि इतिहास क्या है, कहाँ से आया है, बेसिक क्लियर हो। और दूसरे हमारे सब भाई हैं और एक सम्राट सब लोग ने मिलके मनाया है उनको। और सम्राट एक घर के ही वो पिता नहीं थे, उनका पूरा साम्राज्य था, उन सबके वो उत्तरदायित्व थे और सबको वो पिता थे, वो तो महापुरुष थे वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो अन्य जाति के थे, वो क्षत्रिय राजपूत हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, हम लोग क्षत्रिय राजपूत हैं जी। मतलब आप तो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, तो आपने मतलब कोर्ट में पता चला कि प्रूफ भी भेजे हैं और आपने ही खुद से ही क्या नाम है केस किया है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपका ही हक बनता है कहीं ना कहीं, आप जो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। हालांकि प्रतिहार राजपूत तो जो है बिहार से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन आपने क्या क्या साक्ष्य भेजे जो है? देखिए साक्ष्य तो हमने बहुत सारी भेजी है, अभी पिटीशन भी फाइल हुई है और जितने भी शिलालेख थे, जितने भी हमारे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स थी, वंशावलियाँ थी, वो सब हमने भेजी है। और हमारे जहाँ पे भी देखिए दायित्व बनता है कि हमारा हक है या हम उनके डायरेक्ट वंशज हैं, लेकिन हम अपने और भी राजपूत भाई या और भी समाज के लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये सम्राट मेरे ही बस पिता नहीं थे, मेरे ही एंसेस्टर नहीं थे, ये आप सबके एंसेस्टर्स थे। तो ये आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग सब लोग आएँ और सच के लिए लड़ें और सच के लिए आगे खड़े हों। जैसा कि हमने जो गौतम बुद्ध नगर जो संस्कृति मंत्रालय है, तब वहाँ देखा था तो 8-10 राजाओं के मिहिर जी के ऊपर 8-10 राजाओं के सिर्फ नाम थे। आपने जो वंशावली पेश करी है वो बहुत लंबी है, तो जब हमने उनसे पूछा कि जो आपके पास, उन्होंने कहा कि हमें तो 8-10 की बस इन्फॉर्मेशन है। तो आपके पास तो बहुत लंबी वंशावली है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से लगी? हो सकता है ऐसा है कि जो आप राज परिवार से पहले से ही आपके पास पता हो और उनके पास उन्हें नहीं मिला हो खोजने पर। जी, अब देखिए जिसके पास जिसका इतिहास होता है तो उसके पास इतिहास लिखा हुआ होता है। तो ये इतिहास हमने तो नहीं लिखा हुआ है कि आज हम राजाओं के नाम लिखे और सन लिखते जा रहे हैं सबके। तो ये पुराने जो हमारे लेखक रहते थे वो सब ने, और आज हम 50वीं पीढ़ी है उनकी, राजा हरिश्चंद्र से लेके आज वर्तमान तक, और राजा मिहिर भोज से हम 44th पीढ़ी है उनकी। तो ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। अब देखिए डेट पे जितना अवेलेबल होता है वो लोग उतना करते हैं, और कुछ चीज़ें पर्सनल्स होती हैं जो आदमी के परिवार की होती है, वो खुद स्वयं की होती है। अब एक परिवार में आप किसी का पिता जान सकते हैं और उनका पिता जान सकते हैं, लेकिन आप उनके और एंसेस्टर्स नहीं जान सकते। वो उसको खुद को मालूम होगा, उसके खुद के पास रहती है चीज़ें। तो आज जब हमारे पास है तो वो हमने आज प्रस्तुत की है लोगों के सामने। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ मिहिर भोज तक रुका नहीं है जी। आपको पता होगा कि उन्होंने बप्पा रावल के लिए भी क्लेम किया है, और बप्पा रावल जैसे कि देखा जाता है महाराणा प्रताप के सीधा जो है वो लोग मतलब उनसे ऊपर के थे। और क्या नाम है, भगवान परशुराम पे और माता गायत्री पे, भगवान परशुराम वैसे ब्राह्मण कहते हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि गुर्जर है। और जाट राजा जो सूरजमल थे उनको भी बताया कि वो भी गलत बोल रहे हैं, वो सूरज मतलब ये गुर्जर थे। तो इतनी सारी चीज़ें अगर ये 3-4 सालों में क्लियर हुई, जो 70 साल से जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्या कर रहा था तब तक? अगर ये चीज़ कहीं अगर सत्य है कि झूठ है, अब इसे क्या कह सकते हैं? देखिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने तो पहले से प्रूफ प्रमाण तो दे ही रखा है। उनने तो अपने शिलालेख, अपने बोर्ड्स में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले से हर चीज़ स्पेसिफिक कर रखी है, उनने हर चीज़ दे रखी है। वो तो हम में और आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि हम लोग उसको पढ़ कैसे रहे हैं। उसमें शुद्ध हिंदी में भी लिखा हुआ है और शुद्ध अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। जो इंडिया में हिंदी बोली जाती है हिंदी भी लिखा हुआ है, इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश में भी, और जहाँ कहीं पे भी ये अगर लोकल लैंग्वेज का भी है वहाँ लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखा हुआ है। तो आप उनकी मूर्ति बना रहे हैं या आप उनकी स्थापना कर रहे हैं, करिए, महापुरुष हैं वो। चाहे आप कोई सी की भी बात करें, आप कुछ भी करें, है ना। और लेकिन उनका आप जाति परिवर्तन से आप उनका जाति परिवर्तन ना करें। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे कि जो NCERT किताबें हैं, जो आर्कियोलॉजी सर्वे की वेबसाइट्स हैं, उनके जो शिलालेख हैं, और जो NIC की जो वेबसाइट्स हैं, जितनी भी नेशनल वेबसाइट्स हैं, इन सब पे उनको राजपूत बताया हुआ है। तो गवर्नमेंट एक कड़ा स्टैंड क्यों नहीं लेती है इस पर? क्योंकि जब सबको ही पता है कि वो राजपूत है और एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में। ऐसा होता है कि जैसे कि हमने कोई ऐसी आंदोलन चला, ऐसे में बहुत सारे सज्जन मिलते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं वो गुर्जर थे। उसका रीज़न यही है कि जो है ना कि ये जो भ्रम फैलाया जाता है और एक
कहावत भी है कि आप झूठ को इतनी बार बोलो कि सत्य लगने लगे। तो वो काम 4 सालों से हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में। ऐसे में ऐसे बहुत सारे मित्र भी हैं जो इस बात को कहते हैं कि जो है नहीं हमने बहुत लोगों को सुना है कि गुजर थे। क्योंकि जो अब हर एक व्यक्ति तो SSC UPSC की तैयारी कर नहीं रहा है, हर एक व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ रहा है। जो इंजीनियर है वो नहीं पढ़ रहा है, उसे कुछ नहीं पता इस मसले पर। तो जो पढ़ रहा है वो जानता है। तो ऐसों के लिए क्या करना चाहिए कि जो है कि गवर्नमेंट कड़ा स्टैंड क्यों नहीं ले रही? देखिए, गवर्नमेंट कड़ा स्टैंड इसलिए ले रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आप इतिहास पढ़ो, इसलिए वो रोक नहीं रही है। वो ये चाह रही है कि आज इसके माध्यम से आज हमारे राजपूत भाई या हमारे और बिरादरी के लोग और अन्य भाई लोग आज राजा मिहिर भोज की हिस्ट्री खोल के पढ़ रहे हैं ना। तो सरकार खुद कह रही है कि आप अपना इतिहास तो पढ़ो, आप बाकियों का मत पढ़ो। आज जो हमारे हिंदू के राजा हैं या हमारे हिंदुस्तान के जो योद्धा हैं, आप उनका इतिहास पढ़ो। वो तो हमको एक तरीके से बोल रही है कि जस्ट ओपन योर आइज एंड स्टडी योर हिस्ट्री, ना कि आप दूसरा की हिस्ट्री पढ़े। हमारा हिस्ट्री इतना विशाल है कि हिंदुस्तान कितना विशाल है। आप साउथ से लेके कन्याकुमारी, जम्मू से कश्मीर कन्याकुमारी तक जो बोलता है ना आदमी, तो आप राजाओं की या महापुरुषों की या हमारे ऐसे जो वीर पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों का इतिहास पढ़ने के लिए सरकार खुद बोल रही है। इसीलिए बोल रही है कि आप पढ़ो। सरकार को तो मालूम है कि क्या है क्या नहीं है जी। ऐसे में ना क्या नाम है कि 2 जातियों में आपस में भ्रम फैलता है, फिर माहौल ख़राब होता है। और ऐसे में जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। वो अच्छी बात है, आदमी पढ़े। लेकिन मैंने ये देखा कि जो है बहुत लोग फर्जी ब्लॉग्स भी डाल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। लगातार वेबसाइट पे ब्लॉग्स डाल रहे हैं। कुछ लोग विकीपीडिया ही बदल देते हैं एडिट करके, उसे विकीपीडिया एडिट कर देते हैं। मैंने देखा कि भगवान रामचंद्र का विकीपीडिया एडिट कर देते हैं वो लोग, इतने कलाकार आदमी हैं। लेकिन वो तो खुदा की अच्छी बात है कि भगवान की अच्छी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ब्लॉग ये लोग एडिट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे भी लोग हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा कि जो कोई ऐसा काम कर रहा है। हमने ये भी सुना था कि इसमें कहीं ना कहीं एक पेज जो चलता था, गुर्जर हिस्ट्री पेज, हिंदी इंग्लिश उर्दू में ऐसा लिखा रहता था। वो पेज जो है पाकिस्तान से चलता था। क्योंकि अगर कोई इंडिया में ऐसा पेज बनाता तो उसका नाम उर्दू में लिखता नहीं। उर्दू हम लोगों को नहीं आती, उन लोगों को भी नहीं आती। वो पाकिस्तान से ही चलता था। ये बात जो है मतलब कहीं ना कहीं प्रूफ हुई है। वो खैर वो पेज बंद हो गया, स्टार्टिंग वहीं शुरू हुई थी। उन्होंने भ्रम फैलाया। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, एक अंग्रेज़ों का जब हिंदुस्तान में थे तो अंग्रेज़ों का आपको मालूम होगा कि किस तरीके से वो चलाते थे हिंदुस्तान का। डिवाइड एंड रूल, जो उनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। आप लोगों को अलग अलग बांट दो, आप राजाओं को अलग अलग कर दो, भिड़ा दो, और फिर आप राज करो। एक साथ मिल के करते तो क्या होता। महाराणा प्रताप ने अकेले ही अकबर की सेना को हरा दिया, एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया था उनको। आज सब राजा हैं मिल गए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती चीज़ों में। तो अब ये किसी के कहने से और किसी के करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कहेंगे, देखिए आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, इंडिया में हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है। लेकिन इतिहास बदलने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि वो इतिहास हमने नहीं लिखा है, वो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं। इसका ध्यान देना पड़ेगा। क्षत्रिय योद्धाओं पे तो पूरे देशवासियों को गर्व है। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि अगर वो इतिहास चाहे कोई भी गलत लिखे सही लिखे, लेकिन अगर वो अपना पराक्रम का शौर्य नहीं दिखाते, ये सब चीज़ें नहीं दिखाते, तो आज हम मेजोरिटी में होते ही नहीं। जेन्युइन सी बात तो ये है जी, बिल्कुल नहीं होते। और कभी भी अगर चाहे वो क्षत्रिय राजपूत हों या हमारे मराठा हों या हमारे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, सब लोग देखिए, जो आदमी करता है या आदमी प्रस्तुत करता है या बताता है कि मैंने ये करा, तो राजा तो कहलाता ही नहीं है। वो अपने आप से लड़ते हैं और कभी शो ऑफ नहीं करा है किसी ने कि हमारे ये ऐसे थे, हमारे वो ऐसे थे, इनने ऐसा कर। उनने देश के लिए बलिदान दिया है, अपने लोगों के लिए बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस दिया है, तो वो गर्व महसूस करते थे उस चीज़ के लिए। जैसे कि आज़ादी के बाद 300 से ज़्यादा राज परिवारों ने विलय किया था, मतलब एक साथ एक मतलब अखंड भारत बनाने के लिए। आपका परिवार भी उसी में, नागौर रियासत भी आती है, आपने भी जो है दिया था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल जो है अगर किसी से एक प्रधान से भी, गांव के छोटे प्रधान से कहा जाए कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेगा। ये आप लोगों ने कैसे अपनी सेना दे दी, कैसे धन दौलत लुटा दी, कैसे जो है अपनी ज़मीन जायदाद दे दी। वो मतलब कहीं ना कहीं आपके दादा परदादा ने आपको बताया होगा वो किस तरह की जो है लोग, किस तरह की देशभक्ति रही होगी। आज उसी देशभक्ति के लिए आज हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस, मतलब हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो सेक्रीफाइस करा एक भारत के लिए, तो एक भारत के लिए जब आपने, हम लोगों ने सेक्रीफाइस करा, सबको लगा ये राजपाट चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अपने लोगों के बारे में सोचा और एक भारत के बारे में सोचा। तो अगर राजपूतों को या मराठाओं को या हम लोग जितनी 50 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, अगर लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने, हम लोगों ने कुछ नहीं करा,
तो अगर हम लोगों ने कुछ नहीं करा होता तो आज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती। जैसलमेर से जयपुर आने के लिए वीज़ा बनाना पड़ता। जी। नहीं तो वही आज आप नागौद आए, आप सतना से आए हैं, आप लोग यहाँ से आए हैं, तो आपको 4-5 वीज़ा तो ऐसे ही लग गए होते आते आते आप लोगों को। तो अभी नागौद में कोई आगे खड़ा होता है, वो बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपसे पूछता। तो आज हम लोग एक भारत का जो हम लोगों ने करा, तो एक भारत वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से सब राजाओं को एकजुट किया, एक मिल के हम लोगों ने दिल्ली में ट्रीटी साइन करी, मतलब असिस्टेंट ट्रीटी साइन करी थी, तो एक भारत के लिए करी थी वो। और लालच अगर होती तो जब लॉर्ड माउंटबेटन करके गए थे तो उसके पहले ही हम लोग विरोध कर लिए होते और हम लोग अपना प्रिंसिस स्टेट ऑफ इंडिया वापस ले लिए होते। तो लालच तो शुरू से नहीं थी, अगर होती तो आज एक भारत नहीं होता। आज़ादी के कुछ वर्षों बाद जैसा कि ज़मींदारी भी ख़त्म हो गई थी, ज़मीनें भी राज परिवार से सारी ले ली गई थी, और उसके बाद उसको छोटी छोटी कम्युनिटी में जो है बांट दिया गया था, ये भी जो है सच है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो आपने जितना उस समय आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आज देख रहा हूँ कि मैं राजपूत जो है सड़कों पर अपने इतिहास को लेकर के, आपकी ज़मीन जायदाद सब कुछ आपने खुले हाथों से लुटा दिए, तब आपने कभी कोई चीज़ का विरोध नहीं किया, लेकिन आज इतिहास को लेकर इतना बड़ा विरोध क्यों? आज देखिए महाराणा प्रताप जंगल में थे, जंगल में उनने आधी ज़िंदगी बितारी, तो क्या वो राजा नहीं कहलाए? क्या वो महाराणा प्रताप नहीं कहलाए, महाराणा नहीं कहलाए? तो एक राजा अगर गांव में भी है या अपने जंगल में भी भटक रहा है, वो राजा तो राजा ही रहेगा, और प्रजा उसके परिवार है तो परिवार ही रहेगा वो, चाहे कहीं पे भी चले जाए। और वो चाहे आज यहाँ बैठा है, उसका अगर परिवार मतलब उसकी प्रजा मतलब उसकी परिवार आज कोई भी नुकसान में है, तो राजा ही एक ऐसा आदमी होता है सबसे पहले जाके उन लोगों के पास उनकी एक जाके उन लोगों से हालचाल पूछता है या उनके बारे में करता है। तो आज इतिहास हम लोग उस समय नहीं उतरे, क्योंकि हम लोगों को उस समय ये लगा कि हमारा जो पैसा है या हमारा या शब्द ये क्या कहते हैं आपका पैसा है या लैंड्स है, तो ये जा किसके पास रही है? ये लोगों के पास जा रही है, लोगों को यूटिलाइजेशन के लिए जा रही है, एक अच्छे काम के लिए जा रही है। तो हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला कि समाज हित के लिए जा रही है। सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लग रही है, हित के लिए लग रही है, हमारे हिंदुस्तान के राजाओं के हिंदुस्तान के लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब उनका अब जाति परिवर्तन कराए जा रहे हैं तो उतरना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। मतलब उनका जाति परिवर्तन कर दिया, मतलब हमारा भी जाति परिवर्तन हो गया, हमारा 1200 साल इतिहास का जाति परिवर्तन हो गया। जिसने आज तक ये नहीं कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, हमेशा सबको एक लेके चला, और आप उसी की जाति परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत बात है और हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है और पहुंचते ही जा रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं अब तो ये एक तरह से वन साइडेड गेम हो गया है, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो एक वन साइड गेम हो गई, क्योंकि आपने सारे तथ्य प्रूफ दे दिए हैं और सत्य की जीत होती है। इतिहास में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, भगवान करे आपको जो है सफलता मिले। तो अर्धे से तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं। नमस्कार। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर आपका इंटरव्यू के लिए। और आप लोग के माध्यम से सच बाहर आ ही रहा है, और जिस तरीके से आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सच दुनिया में सबके पास बहुत जल्दी है आप लोग के माध्यम से।